हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चंस अक्सर हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर आज हम आए हैं। पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा क्या पाया जाता है, छोटा क्या पाया जाता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्लियर होगा आपका। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है, यानी स्किन, त्वचा है, स्किन है। और सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय, हार्ट। हृदय है सबसे व्यस्त अंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा होती है। और सबसे व्यस्त अंग हृदय है। और मानव शरीर का सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। ठीक है, क्या है? अग्न्याशय, पैंक्रियाज। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। ठीक है, जो यकृत है ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि, अग्न्याशय मिश्र ग्लैंड है। ठीक है, ये मिश्रित है और ये बहिर्स्रावी है। ठीक है, ग्रंथियां तीन तरीके की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्लैंड। अंतःस्रावी वो ग्लैंड होती हैं जिनमें जो है वो आंतरिक उसमें रिसाव होता है। बहिर्स्रावी होती है, नलिका युक्त होती है, ये दूसरी जगह जाके अपना प्रोडक्ट भेजती हैं। और मिश्र ग्लैंड ये होती है जिसमें दोनों ही पाई जाती है, जैसे अग्न्याशय से एंजाइम भी भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हड्डी यानी बोन्स। सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, और सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी, तो जो सबसे लंबी हड्डी है ये फीमर होती है। फीमर ये कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। और छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ये कहाँ पाई जाती है? कान में। और सबसे मजबूत हड्डी होती है मेंडिबल हड्डी सबसे मजबूत होती है और ये जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। ठीक है, देखते हैं सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की, और सबसे छोटी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी। तो जो सबसे लंबी हड्डी है वो है फीमर,
जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज, और जो सबसे मजबूत हड्डी है वो मैंडिबल होती है, ठीक है, मैंडिबल। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा चुका है, एक बार ऑप्शन में जबड़ा भी दिया जा चुका है, तो दोनों चीज याद रखनी है। मजबूत हड्डी का नाम जो है वो मैंडिबल है, और ये पाई कहाँ जाती है, तो जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मांसपेशी यानी मसल्स, मांसपेशी। तो सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी और सबसे लंबी मांसपेशी, ठीक है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सियस, ग्लूटियस मैक्सिकस, मैक्सियस, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में। कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में। ये सबसे बड़ी मांसपेशी है मानव शरीर की, ठीक है। और सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो अभी हमने देखा सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में, ठीक है। तो जो कान की स्टेपिस होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, वहीं पे उसी के पास की जो मसल्स होती है ना, वही सबसे छोटी मसल्स है। तो क्या नाम है उसका, स्टेपेडियस, उसी से मिलता जुलता नाम है स्पेटिडियस, ठीक है। ये मांसपेशी कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी मांसपेशी अभी हमने देखा था, सबसे लंबी हड्डी कौन सी थी, फीमर थी। तो फीमर के ही पास की जो मांसपेशी होती है ना, वही सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी, उसका नाम क्या है, सर्टोरियस, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, सर्टोरियस, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, ये भी जांघ में पाई जाती है। ये मांसपेशी जांघ में पाई जाती है। दो तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, जांघ भी ऑप्शन में हो सकता है और फीमर के पास भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्टोरियस ध्यान रखना, नाम है सबसे लंबी हड्डी का, और स्पेडियस नाम है सबसे छोटी हड्डी का, और मांसपेशी सबसे बड़ी है ग्लूटियस मैक्सियस, ठीक है। ये कूल्हे में पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, और ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका यानी कि सेल, कोशिका यानी सेल। तो सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका देखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, स्पर्म यानी शुक्राणु। शुक्राणु होते हैं सबसे छोटी कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका, तंत्रिकी, ठीक है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका, तंत्र की कोशिका सबसे लंबी है, और सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। मानव शरीर की बात हो रही है, ठीक है। ओवम मतलब अंडाणु। स्पर्म पुरुषों में पाए जाते हैं, पुरुषों का स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। और ओवम मतलब अंडाणु स्त्रियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्त्रियों में जो ओवम होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये तो हमने मानव शरीर में देखे।
ये तो हमने देखा कि मानव शरीर में की जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, ठीक है। पर नॉर्मली कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है पूरे जगत में? जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? संपूर्ण जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये एक स्वतंत्र कोशिका होती है, ठीक है। पूरा अंडा काफी बड़ा होता है, पूरी का पूरा कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है संपूर्ण जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। इसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ठीक है। गैलीसेप्टिकम, ठीक, ये इसका पूरा नाम है। पर अक्सर पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका है संपूर्ण जगत की, ठीक है। संपूर्ण जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ये है संपूर्ण जगत में, ठीक है। ये संपूर्ण जगत में है और ये मानव शरीर में है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान की, ठीक है। तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका ये होगा। और अगर संपूर्ण जगत की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है, ठीक है। कौन सा मानव शरीर का कौन सा सबसे ज्यादा अंग है? पुनरुद्भवन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी सही हो जाता है, अपने आप को जल्दी से जल्दी विकसित कर लेता है। तो वो अंग है यकृत, ठीक है। कौन सा यह अंग है? यकृत है, जो कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा अपने आप को जल्दी से जल्दी सही कर लेता है। अगर हमारी यकृत में कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से जल्दी सही हो जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जीभ आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जीभ आता है। जीभ में भी अगर चोट लग जाए तो वो अपने आप को जल्दी से सही कर लेती है, पर उससे भी ज्यादा क्षमता होती है यकृत में, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है। फिर देखते हैं मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है। तो वो कौन सा अंग है? मानव शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है? तो वो है मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क है जो कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत ही कम मात्रा, मतलब होता ही नहीं है, लगभग समझ लीजिए बिल्कुल ही इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के पश्चात, जन्म के पहले तो होता है, जितना भी कोशिका विभाजन होना होता है मस्तिष्क में हो जाता है, पर उसके बाद नहीं होता है। इसलिए मस्तिष्क का पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया मानव शरीर में 3 तरीके की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित ग्लैंड उसमें जिनमें दोनों का ही श्रावण होता है और सिर्फ वो एक है, अग्न्याशय, ठीक है। मिश्रित ग्लैंड अपने शरीर में सिर्फ एक है, वो उसका नाम है अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड है और ये स्थित कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये मास्टर ग्रंथि है हमारे शरीर की और सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी होती है, इसके अंदर एक पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है और ये एच आकार की होती है, ठीक है। एच आकार की होती है, ग्लैंड ऐसे होती है और ये यहाँ एच आकार से जुड़ी होती है। इसी में पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है, ठीक है। 4 दानों के तरह की होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड सिर्फ इतनी है और ये पैराथायराइड ग्लैंड है ये, ठीक है। ये पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं, ठीक है। 4, इनकी संख्या 4 होती है और इन्हें ग्रंथि के अंदर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे? पैराथायराइड को। और थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है। इसे मस्तिष्क का केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का केंद्र भी बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या? प्रमस्तिष्क, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा भाग, मानव शरीर के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है सेरेब्रम, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, ठीक है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा, ठीक है। सिरा और धमनी में अंतर तो समझ में आता ही होगा ना। सबसे बड़ी जो धमनी है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी वो है एब्डोमिनल एरोटा। क्या है?
एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा है। और जो सबसे बड़ी जो सिरा है वो इंफीरियर वेना कोवा है, ठीक है, सिरा इंफीरियर इना कोवा, ठीक है, इना कोवा सिरा है, सबसे बड़ी सिरा, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एरोटा है, ठीक है, और सबसे बड़ी जो सिरा है इंफीरियर इनोवा है, ठीक है। तो जो सबसे धमनी और सिरा क्या होता है, जो धमनी होती है वो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव होता है धमनियों में, और सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, ठीक है। तो धमनी और सिरा क्लियर है। सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एरोटा और सबसे बड़ी सिरा है इंफीरियर इना कोवा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट्स, ठीक है, क्या है, मोनोसाइट जो श्वेत रक्त है वो सबसे बड़ा श्वेत रक्त है। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स।